राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि पिगमेंटेशन क्यों नहीं जाती है और वो कैसे जाती है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करने के लिए बोला था कि हम आपको पूरी दिन की दिनचर्या बताएंगे कि आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है। ठीक, हमने बताया था कि हम मन के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि आपको अपने मन की स्थिति भी तो बदलनी होगी ना। क्योंकि जब तक आप अपने मन की स्थिति को नहीं बदलेंगे तब तक आप खुद को बीमार करते रहेंगे, वो चाहे इस बीमारी से हो या फिर चाहे किसी अन्य बीमारी से हो। क्योंकि मन की स्थिति को भी आपको ऊपर लेके जाना है। मैंने समझाया था आपको कि आपके मन का लेवल ये है, आपकी बीमारी ये है। ठीक, तो आप इस मन के लेवल से इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, तब आप इसको ठीक कर सकते हैं, कंप्लीटली गॉन कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं। तो हम यहाँ मन की बात नहीं करेंगे, वो अगली वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपने क्वेश्चन आप ज़रूर पूछिए, कमेंट आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, कमेंट किए बिना आप ना जाएं, कुछ भी करना चाहें लेकिन कमेंट आप ज़रूर कीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वीडियो को पूरा देखें कि मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ। ओके, तो दिनचर्या में जो सबसे सूटेबल दिनचर्या मुझे लगी है, मतलब कि वो दिनचर्या ऐसी है कि इसमें मैक्सिमम पेशेंट को बहुत अच्छे से बेनिफिट मिले हैं, जो कि हमने पिछले 3 महीनों में कई लोगों से कराई है। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, पहले हम फॉलो कराते थे 21 डेज़ का डाइट प्लान। आप सभी को पता है 21 डेज़ का डाइट प्लान था, वो अच्छा प्लान है बहुत, अभी भी वो बहुत अच्छा है। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम क्या होती है कि उससे ना वेट बहुत ज़्यादा घट जाता है लोगों का। अब जिन लोगों को वेट घटाना है अपना, वो तो उनके लिए बहुत शानदार डाइट प्लान है। लेकिन जिन लोगों का वेट ऑलरेडी अंडर वेट है, तो अब वो लोग क्या करें, ये क्वेश्चन मेरे से कई बार पूछा जाता था। और उसी के लिए मैं कर रहा था कि अब चलो देखते हैं कि अब उसमें हम क्या चीज़ कर सकते हैं ताकि वेट ना बढ़े, वेट ना घटे, ठीक है, और उल्टा बढ़े। तो उसके लिए हमने 2-3 चीज़ें हमने अपने क्लिनिक पर देखी, 2-3 महीने लोगों को कराई, तो उससे बहुत अच्छे बेनिफिट मिले। तो आप जितने सभी लोग हैं, आप वो सभी लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे कि सुबह सुबह आप सो के उठे, कम से कम 6-7 या 8 घंटे की नींद आप लीजिए, प्रॉपर गहरी नींद। जब सुबह को आप सो के उठे, फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद में, जैसे कि मैंने कल बताया था, कि आप वॉक कर लीजिए खुली हवा में, और सोचिए जो कि आपके लिए सबसे अच्छे मोमेंट्स थे, सबसे अच्छे पल थे, जिन लोग जो पल याद करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस चीज़ को। नहीं, अगर आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ पिछली वीडियो मेरी देख लेना, एक डे पहले की वीडियो मेरी आप देख लेना। ठीक है, तो उन पलों को याद करना है। अच्छा, उन पलों को याद करके रोना है जब आप दुखी हुए, अगर वो पल आपको याद आ रहे हैं तो अंदर मत रखिए कुछ भी। ठीक, उसके बाद में थोड़ा सी आप स्ट्रेचिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप कुछ ऐसा कीजिए ताकि पसीना आपके शरीर के अंदर है। चेहरे पर आ रहा है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस पसीना आना चाहिए, उससे शरीर डिटॉक्स होता है हमारा। ठीक है, चेहरे पर भी आना शुरू हो जाएगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो चेहरे पर आना तब स्टार्ट होता है जब आपकी स्किन एक्टिव हो, और स्किन एक्टिव करने के लिए आपको प्रोटीन लेना होगा। ठीक है, विटामिन सी लेना होगा, और थोड़ी सी मेडिसिन लेनी होगी आपको, उससे वो एक्टिव हो जाता है स्किन आपकी। ठीक, तो ये सभी चीज़ आप कीजिए। अच्छा, वहाँ से सभी चीज़ें करने के बाद में आप आराम से नहा लीजिए, शांति से बैठ जाइए। उसके बाद में आप 1 गिलास दूध पीजिए, दूध के अंदर प्रोटीन डालिए। प्रोटीन कोई भी आपके आसपास में जो भी आपको मिल रहा है वो चल सकता है। मैं जल्दी ही आपको एक प्रोटीन का नाम रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अभी मैं 4-5 तरह के प्रोटीन देख रहा हूँ, और उनको मैंने अलग अलग लोगों को दिया हुआ है। थोड़ा बदल बदल के भी दे रहा हूँ देखने के लिए कि किसका रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है। तो मैं जल्दी ही आपको प्रोटीन रिकमेंड करूँगा। फ़िलहाल तो आप कोई भी प्रोटीन ले सकते हैं अपने आसपास से। जैसे मैनकाइंड कंपनी के प्रोटीन आते हैं, मैनकाइंड कंपनी अच्छी कंपनी, उसके प्रोटीन आप ले लीजिए, या कोई भी ऐसी कंपनी जो कि काफ़ी अच्छी हो, बट कॉस्टली मत लेना बहुत। ठीक है, बहुत महंगा ना हो, अपने पॉकेट के हिसाब से लेना। तो प्रोटीन आप स्टार्ट कर दीजिए। दूध लेना है, प्रोटीन लेना है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं आपको। ठीक, बीच में आपने अगर आपको भूख लग रही है तो फिर आप सलाद ले लीजिए, या फिर आप फलों का जूस आप ले लीजिए, या फिर आप फल खा लीजिए। ठीक, दोपहर में क्या करना है, दोपहर में आपने सबसे पहले सलाद खाना है, अच्छे से पेट भर के सलाद आप खाइए। उसके बाद में आप दही खा सकते हैं, दही मैंने पहले मना किया था, लेकिन दही आप ले सकते हैं। ठीक है, और मल्टीग्रेन रोटी आप खाइए, मल्टीग्रेन रोटी प्लस दाल आप ये खाइए। ठीक,
तो ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डाइट की, जिसमें फास्टिंग नहीं करनी है। इसके बाद में 3 डे की मैं फास्टिंग वाला प्लान आपको बताऊंगा। सेम ऐसे ही रहेगा, केवल हमने उनमें से मल्टीग्रेन रोटी गायब कर देनी है 3 दिन के लिए, ठीक है। तो सलाद हो गया, दही हो गई, दाल हो गया और मल्टीग्रेन रोटी हो गई। ध्यान रखें कि आपने कोई भी शुगर वाला प्रोडक्ट नहीं लेना है, कोई भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं लेना है प्रोटीन के अलावा, कोई भी डिब्बा बंद या पैकेट बंद चीज़ें नहीं खानी है आपको प्रोटीन के अलावा, ठीक है। कोई भी फास्ट फूड नहीं खाना है आपको। तो हम दोपहर में थे, दोपहर में सलाद हो गई, दाल हो गया, दही हो गया, मल्टीग्रेन रोटी आपके लिए हो गई, ठीक है। अगर चावल अगर आपको खाने हैं, क्योंकि चावलों के अंदर आपको ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मिलता है, ग्लूकोज की मात्रा में शरीर के अंदर नहीं बढ़ानी है, ठीक। तो उसके लिए आप चावलों का मांड निकाल दीजिए, पानी निकल जाता है चावलों का, गांव में सबको पता होता है कि मांड क्या चीज़ होती है। तो वो आप निकाल दीजिए। देखिए अलग अलग जगह पर उसको अलग अलग बोलते होंगे, है ना। तो वो आप निकाल दीजिए, या फिर आप ब्राउन राइस आप खाइए। आप ये 2 काम कर सकते हैं। शाम के नंबर में फिर से आप सलाद खा सकते हैं, फल का कोई भी जूस पी सकते हैं, और रात को पेट भर के सलाद खाना है। उसके बाद में सब्जी, दाल या मल्टीग्रेन रोटी या दही, आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका जो वेट है मेंटेन रहेगा, ठीक है। साथ में विटामिन सी की टैबलेट आती है, सब लोगों को पता होता है विटामिन सी क्या चीज़ होती है। विटामिन सी आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप ले सकते हैं। इसके साथ मैंने कहा था कि एक लीवर का टॉनिक आप ज़रूर ऐड कीजिए। लीवर का टॉनिक ऐड करने से आपके शरीर के अंदर जो पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, ताकि आपका पिगमेंटेशन खत्म हो। क्योंकि पिगमेंटेशन केवल एक वजह से नहीं होता, उसके लिए कई वजह होती हैं। तो इसलिए हमने कई वजहों पर ही एक साथ इकट्ठे ध्यान देना होगा। पता लगा कि पिगमेंटेशन की ये 2 वजह हैं, ठीक है। हम केवल इस वजह पर फोकस कर रहे हैं, इस वजह पर हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं होने देने की पिगमेंटेशन को, तो बढ़ाते जाएगी और फिर कंप्लेन ये आती है कि क्यों बढ़ता जा रहा है ये, जबकि हम तो इतने अच्छे डाइट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी क्यों, मेडिसिन कर रहे हैं फिर भी क्यों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें मल्टी डायमेंशनल देखना पड़ता है, बहुआयामी इसमें ट्रीटमेंट करना होता है। पिगमेंटेशन को ठीक करना बहुत ईजी काम भी है, लेकिन बहुत टफ काम भी है उन लोगों के लिए जिनकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती है, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी पिगमेंटेशन कुछ भी करने से ठीक नहीं होती, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें अब तक की हैं। तो आप ये आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो ये सुबह से लेकर रात तक का डाइट प्लान आपका हो गया। रात में भी थोड़ा सा 1 घंटा, आधा घंटा वॉक आप कीजिए। अब जैसे महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में अब आप 3 दिन निकाल लीजिए फास्टिंग करने के। फास्टिंग अब कैसे करेंगे, अभी जो मैंने आपको डाइट बताई है उसमें से केवल आप मल्टीग्रेन रोटी निकाल दीजिए, चावल आप निकाल दीजिए, ठीक है। केवल अपनी 2 चीज़ें 3 दिन के लिए गायब करनी है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा सेम जैसा कि मैंने आपको बताया। ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, प्रोटीन। ध्यान रखें शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें फास्ट फूड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बर्गर, चाउमीन, ये सब का इस्तेमाल ना करें, बिस्किट, कुछ नहीं, ठीक है। और हाँ, जो भी चीज़ें हमें खाने में मीठी लगती है, मीठी मतलब कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो 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 जड़ वाली चीज़ें जो होती हैं ना, वो चीज़ें नहीं लेनी है। जैसे कि मान लीजिए आलू हो गया, है ना, आलू कम से कम आप खाइए, है ना। और हरी रोटी आप ज़्यादा, मतलब हरी सब्जी आप ज़्यादा खाइए, तो डेफिनेटली आपका 100% ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ये तो थी आपके शरीर को स्वस्थ रखने वाली बात। अब मेडिसिन के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि हमने मेडिसिन में बहुआयामी दवाइयाँ इसमें डाली हुई हैं। जितना हम सोच सकते थे अभी तक, उतना हमने सोच के उसके अंदर सही मात्रा में दवाई उसमें डाली हुई हैं। उसके अंदर मल्टीविटामिन भी आपको दिए गए हैं, उसके अंदर ग्लूटाथायोन भी आपको दिया गया है, उसके अंदर आयरन भी है सही मात्रा में, बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं है। अगर आपका आयरन नॉर्मल है तो वेल एंड गुड, आप लेते रहिए उसको। अगर नॉर्मल नहीं भी है तो फिर वो मेडिसिन से नॉर्मल हो जाएगा। आपकी स्किन को सेंसिटिविटी को फिनिश करने के लिए, सेंसिटिविटी को मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। सेंसिटिविटी वो चीज़ होती है कि जब आप धूप में निकलते, जैसे आप और मैं धूप में निकले तो आपका चेहरा झुलस जाएगा, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है, इसलिए वो झुलसी, इसलिए वो काली पड़ी। और जितनी ज़्यादा स्किन ओवर सेंसिटिव होती है ना, पिगमेंटेशन उतना तेज़ी से ही अंदर अंदर फैलता है, क्योंकि पिगमेंटेशन का मतलब है कि अब वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर की चीज़ों से, इसलिए वो अंदर अंदर फैलता है, ठीक है। तो ओवर सेंसिटिव स्किन नहीं होनी चाहिए। जो ओवर सेंसिटिव स्किन कैसे ख़त्म होगी, विटामिन सी, प्रोटीन एंड मेडिसिन। मेडिसिन इसमें बहुत आवश्यक है। मेडिसिन के बिना आपकी सेंसिटिविटी स्किन की ख़त्म नहीं हो सकती, जो ओवर सेंसिटिविटी है। और जो सेंसिटिविटी है वो 1 से लेकर 3 महीने में ख़त्म हो जाती है, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या, अब क्या चीज़ मेडिसिन के अलावा नहीं हो सकती है। अब जैसे स्किन की जो साइकिल है
उसको ठीक से मेंटेन करना, वो आपके प्रोटीन से और एक्सरसाइज से हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की जो साइकिल होती है वो इतना डिस्टर्ब होती है तो मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। ओके, आवश्यक नहीं है मेडिसिन को आप सबसे लास्ट में चुनें, ठीक है। आवश्यक नहीं है कि आप शुरू से ही मेडिसिन आप करना स्टार्ट कर दें, सबसे लास्ट में आप चुनें जब आपको एक जगह स्टक हो गया हो, ना सही हो रहा हो, ठीक है, जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो, या फिर अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी समस्या चल रही है, जैसे थायराइड है, गठिया है, पीसीओडी है, या फिर कोई भी और अन्य बीमारी, तो आप मेडिसिन उस चीज़ के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डाइट के बारे में कंप्लीट जानकारी थी, आप ये सभी चीज़ आप करिए। परहेज में देखिए, परहेज में नॉनवेज नहीं खाना है आपको, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, कढ़ी सबसे ज़्यादा नुकसान देती है, तो खट्टा नहीं खाना है। दही ले सकते हैं आप, खट्टी खट्टी नहीं लेनी है, दही ताज़ी बनी हुई लेनी है आपको, ठीक है। खट्टे में जो नेचुरल खट्टा होता है वो आप ले सकते हैं, नेचुरल खट्टे में जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये ले सकते हैं। आर्टिफिशियल खट्टा नहीं ले सकते, जैसे कि आप मट्ठे पिए जा रहे हो खट्टा खट्टा, आप कढ़ी ही खाए जा रहे हो 15 दिन में या 7 दिन में एक बार। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की कढ़ी फेवरेट होगी, मेरी भी यही है फेवरेट, बट मजबूरी होती है उसको ना खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान दे देती है वो कई लोगों को, ठीक है। तो आप वो ना खाएं, ठीक है, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़रूरी चीज़ है। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे आप ज़रूर पूछिए, क्योंकि देखिए जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे मैं आपके लिए चीज़ें नहीं लेके आ पाऊँगा। क्योंकि देखिए, आप प्लीज़ मुझसे आप क्वेश्चन पूछा कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन आप करिए, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, डाइट के बारे में, खट्टी चीज़ों के बारे में, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। और हाँ, आपको आंसर दे दिया जाया करेगा। जो आप यूट्यूब के नीचे जो कमेंट करते हैं, आप कई लोगों को शिकायत है कि मैं रिप्लाई नहीं करता, आपको रिप्लाई मिला करेगा, कल से मिला करेगा आपको रिप्लाई, ठीक है, प्रॉमिस। तो ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आप जहाँ का भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, भगवान करे आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।